Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the new pairing scheme according to a Board of Intermediate Secondary Education Rawalpindi for the class 10th. First of all we are discussing द फिज़िक्स पेयरिंग स्कीम. उसमें हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ होते हैं जी. पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. और एमसीक्यूज़ किस तरीके से होंगे. एमसीक्यूज़ में हमारे पास यूनिट 10, 11 दोनों में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. यूनिट 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे. यूनिट 13 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. यूनिट 14 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे. यूनिट 15 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. यूनिट 16 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे. यूनिट 17 में से और 18 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. तो इस तरीके से आपके 12 एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं. और उसमें टोटल 8 सवाल आते हैं जिससे से 5 करने होते हैं आपने. तो क्वेश्चन 2 की बात अगर करें तो उसमें यूनिट 10, 11 और 15 यूनिट जो है वो शामिल हो रहे हैं. यूनिट 10 और 11 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें यूनिट 13, 14 और 16 इन्वॉल्व हो रहे हैं. 13 यूनिट में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. तो इस तरीके से 8 सवाल आएंगे और 8 में से आपने 5 करने होंगे. यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 12, 17 और 18 इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं. यूनिट 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे. यूनिट 17 में से 2 आएंगे और यूनिट 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. और इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग हमें पता है कि एक जो होता है वो सवाल होता है, दूसरा न्यूमेरिकल होता है. तो 2 सवाल आपने करने होते हैं. 3 आपको दिए होते हैं, 5, 6, 7. उनमें से आपने 2 करने होते हैं. 5 का ए पार्ट जो है वो यूनिट 10 में से होगा, यूनिट 10 या यूनिट 11 में से होगा. और अच्छा आप देखें जो ए पार्ट है उसमें उसने अम्बगटी दी हुई है कि भाई यूनिट 10 या यूनिट 11 में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा. तो कह रहा है 10 में से क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है. बट वैसे ये होता है कि 12 में से इसका न्यूमेरिकल होता है ना, दूसरा पार्ट. 10 या 11 में से क्वेश्चन होता है और 12 में से न्यूमेरिकल होता है. फिर 13 में से अगर न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर रहा है तो 14 में से थ्योरी देता है. और इसी तरीके से 16 या 17 दोनों में से किसी एक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा और 18 में से न्यूमेरिकल आएगा. तो इस तरीके से आपके यूनिट क्लियर हो रहे हैं. अब 5 और अगर आपको 2 क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट करने हैं तो आप 10, 11, 12 मतलब आप 5 यूनिट कोई भी तैयार कर लेते हैं. 10, 11, 12, 13 और 14 तो आपके 5 का ए और बी पार्ट हो जाएगा. 5 और 6 क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. और अगर आपको 16, 17, 18 आसान लगते हैं तो 18 के न्यूमेरिकल सिर्फ तैयार करने, क्योंकि 18 के सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं. थ्योरी उसमें से मोस्टली कम ही आती है, उसमें से न्यूमेरिकल आता है. और इनमें से दोनों में से थ्योरी आती है 16 और 17 में से. खैर ये एक्सपेक्टेड है, मे बी इसमें थ्योरी भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल हमने सिर्फ एक एक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि इन यूनिट्स में से ये चीज़ें आएंगी. तो इस तरीके से अगर आप तैयार करें तो बहुत आसानी से आपका फिज़िक्स का पेपर जो है वो लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकता है और शॉर्ट भी बहुत आसानी से अटैम्प्ट रहेंगे, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है ना कि किस तरीके से है, कौन सा यूनिट हम कहाँ छोड़ सकते हैं. अब देखिए ना, इधर 15 अगर हम छोड़ देते हैं, 10 और 11 हमारा अच्छे से तैयार है तो हमारे 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे. इस तरीके से अगर इधर 13 नहीं तैयार, 14, 16 तैयार है तो वो हमारे 6 क्वेश्चन यानी 5 भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. तो कोई भी आप कर सकते हैं. अगर आपको 5 करने हैं तो 10 और 15 सिर्फ तैयार कर सकते हैं. तो 5 क्वेश्चन जो करने हैं तो हम बहुत आसानी से अपने लिहाज से बहुत अच्छी तैयारी करके ये है कि अच्छे मार्क्स से हम पास हो सकते हैं. जी, अब हम 10th की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे. उसमें एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएंगे. आपके 15 एमसीक्यूज़ होते हैं. यूनिट 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. यूनिट 2 में से और यूनिट 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे. यूनिट 4 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. यूनिट 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे. यूनिट 6 में से और यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब में से एक एमसीक्यूज़ आएगा. 12 यूनिट में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा. 13 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा. फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं और 6 करने होते हैं. तो यहाँ पे आपके पास जो यूनिट 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं. यूनिट 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 3 में से 3 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे. टोटल आपने 6 करने होंगे. 9 क्वेश्चन में से 3 की चॉइस होगी. यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें यूनिट 4, 5 और 6 इन्वॉल्व हो रहा है. यूनिट 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. यूनिट 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. यूनिट 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लॉट ऑफ यूनिट्स आर प्रेजेंट हियर. यूनिट 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे. यूनिट 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. यूनिट 9 में से भी एक आएगा. यूनिट 10 में से भी एक क्वेश्चन आएगा. यूनिट 11 में से भी एक आएगा. यूनिट 12 में से भी एक शॉर्ट आएगा. और यूनिट 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो आगे प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें थ्योरम्स वाले, तो उनमें से सब में से एक क्वेश्चन, मोस्टली डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो उनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग में होता है ना कि आपने
टोटल आपके 4 सवाल होते हैं, 4 में से इनमें से 2 करने होते हैं और 9 क्वेश्चन होता है ना वो कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब है यूनिट 1 में से और 5 का बी पार्ट जो है ना वो है यूनिट 2 में से। तो ये अगर आपको 1 और 2 यूनिट अच्छे से आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 की बात करें तो वो 3 और 4 में से आता है, ठीक है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में से अगर आप करें तो वो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप 5, 6, 7, 8 स्किप 5, 8, 7, 5, 6 के ऑनवर्ड सारे यूनिट स्किप करना चाहें तो आप बहुत आसानी से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, टेंशन लेने की, बिकॉज 1, 2, 3 और 4 4 यूनिट आपके तैयार हैं। तो आप बहुत आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दैट इज़ अ कंपलसरी पार्ट, क्योंकि थ्योरम होता है तो उसमें यूनिट 9 और यूनिट 12 में से थ्योरम आते हैं। या होता है, ये ए और बी पार्ट नहीं होता, या होता है। या 9 में से 9 वाला थ्योरम आप कर सकते हैं या 12 वाला, आपके पास चॉइस होती है। तो आप कोई भी एक यूनिट तैयार कर लें, यूनिट 9 या यूनिट 12, तो उसमें से थ्योरम्स अगर आपने तैयार किए हुए हैं तो आप बहुत आसानी से 9 क्वेश्चन जो है कंपलसरी वाला वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का पेपर अटैम्प्ट होगा। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री और बायो की पेयरिंग स्कीम के बारे में। केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें एमसीक्यूज़ आपके यूनिट 9 में से 2 आएंगे, यूनिट 10 में से 2 आएंगे, यूनिट 11, 12 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 13 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यूनिट 14 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 15 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और यूनिट 16 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इनमें 8 सवाल दिए होते हैं और 5 करने होते हैं, ठीक है जी। तो इसकी अगर हम बात करें यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें यूनिट 9 और 10 सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है। यूनिट 9 में से भी 4 क्वेश्चन होंगे और यूनिट 10 में से भी 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें 3 यूनिट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूनिट 11 और 13। यूनिट 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट 12 में से 2 होंगे और यूनिट 13 में से 3 होंगे। तो कोई भी आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर का ये पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें उसमें 14, 15 और 16 यूनिट इन्वॉल्व हो रहे हैं। 14 में से 3, 15 में से 2 और 16 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 5, 6, 7 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। 5 का जो ए पार्ट होता है वो क्वेश्चन यूनिट 9 में से होता है और बी पार्ट यूनिट 10 में से होता है। 6 का ए पार्ट यूनिट 12 में से होगा और बी पार्ट यूनिट 13 में से होगा। तो अगर आपने ये पहले ये 4, 9, 10, 12 और 13 भी तैयार किए हुए हैं लॉन्ग के लिए, तो आप बहुत आसानी से लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई यूनिट तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपको 15 और 16 आसान लगता है तो आप 7 का ए और बी पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी 4 यूनिट आप लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो आप बहुत आसानी से इसका लॉन्ग पार्ट जो है वो करके 18 नंबर आप ले सकते हैं। बायो की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो बायो के एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। बायो में यूनिट 10, 11 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 13, 14 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 15 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 16 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 17 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा और 18 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3 यूनिट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूनिट 10, 11 और 12। यूनिट 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 2 आएंगे और 12 में से 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो करने आपको आते 8 हैं, आपने 5 करने होते हैं। 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है, लॉट ऑफ चॉइस इज देयर, तो बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें यूनिट 13, 14 और 15 इन्वॉल्व हो रहा है। 13 में से 2 शॉर्ट आएंगे, 14 में से 2 शॉर्ट आएंगे और 15 में से 4 शॉर्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 16, 17, 18 इसमें अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। 16 में से 4 शॉर्ट आते हैं, 17 में से 2 और 18 यूनिट में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 3 आते हैं, आपने 2 करने होते हैं। तो कोई भी 4 यूनिट आप तैयार कर लें तो आपको बहुत आसानी से लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 5 का ए जो है वो यूनिट 11 में से है और बी यूनिट 12 में से है, ठीक है जी। और यूनिट 6 जो है वो आपका क्वेश्चन 6 जो है वो यूनिट 13 और 14 पे डिपेंड कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 16 और 17 पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी जो यूनिट आपको आसान लगते हैं, कोई भी 4 यूनिट आप लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं और तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये पेयरिंग स्कीम है जी आपकी 10th क्लास की।